नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा विश्व भारती में अलग अलग पोस्ट के दोस्तों नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें से आपका एमटीएस का पोस्ट है, एलडीसी का पोस्ट है, स्टेनोग्राफर का पोस्ट है, आपका लेबोरेटरी अटेंडेंट का पोस्ट है। तो अलग अलग वेरियस पोस्ट में वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस वैकेंसी के बारे में संपूर्ण डिटेल्स हम आपको बताएंगे, कौन कौन फॉर्म को भर सकता है, एज, सैलरी, सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। नॉर्मल क्वालिफिकेशन है, 10th 12th पास पर वैकेंसी है, तो सारा लोग भर सकते हो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया ये विश्व भारती के तहत वैकेंसी निकला है। टोटल अगर पोस्ट की बात करें ना तो 709 पोस्ट है, 709 पोस्ट है, जिसमें अलग अलग पोस्ट है। सबसे ज्यादा एमटीएस का पोस्ट है, 405 पोस्ट है, मात्र 10वीं पास है। ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा पोस्ट किसमें हो गया दोस्तों, ये एमटीएस में। एमटीएस का जो पोस्ट है ना ग्रुप सी लेवल 1 के तहत आता है, मात्र 10वीं पास, 405 पोस्ट है। तो सबसे ज्यादा इसी में फॉर्म अप्लाई होगा, बच्चे ज्यादा इसी में अप्लाई करेंगे क्योंकि सबसे ज्यादा पोस्ट है और मात्र 10वीं पास पर ऑल इंडिया वैकेंसी है। दूसरा जो पोस्ट है एलडीसी का, या इसको एलडीसी का और भी बोल सकते हो, जूनियर ऑफिसर, आपका असिस्टेंट कम टाइपिस्ट बोल सकते हो। यानी एलडीसी का काम होता है टाइपिंग करने का, वो पोस्ट है। 99 पोस्ट है। ठीक है, इसके लिए आपका क्वालिफिकेशन आप ग्रेजुएट किए हुए हैं, किसी भी सब्जेक्ट से अप्लाई कर सकते हो। साथ में दोस्तों आपको बाद में स्किल टेस्ट होता है, टाइपिंग का टेस्ट देना होगा, 35 वर्ड पर मिनट। ठीक है, तो क्वालिफिकेशन आप ग्रेजुएट हो, अप्लाई कर सकते हो। ये दोस्तों ग्रुप सी की ही वैकेंसी है, लेवल 2 इसमें आप मान सकते हो। ठीक है, अगला है दोस्तों यहाँ पर लेबोरेटरी अटेंडेंट। ये दोस्तों ग्रुप सी लेवल 1 का 45 में पोस्ट है। 10वीं नहीं दोस्तों, माफ कीजिएगा, 12वीं में साइंस है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। अगर साइंस नहीं है, 10वीं में दोस्तों आपका लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी का सर्टिफिकेट है तब अप्लाई कर सकते हो। तो दो कंडीशन है, अगर आपने 12वीं साइंस से कर रखा है तब भर सकते हो, नहीं तो आपका सर्टिफिकेट है तब भर सकते हो। क्लियर है, ये दोस्तों हो गया। अब देखो एक और पोस्ट है दोस्तों यहाँ पर लाइब्रेरी अटेंडेंट का। ये दोस्तों 30 पोस्ट है, 12वीं में आपका होना चाहिए, प्लस में दोस्तों आपका यहाँ पे देखो 10+2 सर्टिफिकेट इन आपका लेबोरेटरी साइंस में सर्टिफिकेट होना चाहिए, या दोस्तों 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए इसके साथ साथ। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, साथ में दोस्तों एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों यूडीसी का पोस्ट है, या ऑफिस असिस्टेंट बोल सकते हो दोस्तों। ठीक है, इसमें 29 पोस्ट है। ये ग्रुप सी का लेवल 4 का जॉब है, ग्रेजुएशन होना चाहिए, 2 साल का आपका एक्सपीरियंस भी मांग रहा है। ठीक है, प्लस में टाइपिंग तो होगा ही। तो इसके अलावा बहुत सारा पोस्ट है। देखो यहाँ पर स्क्रीन पर दोस्तों आ रहा होगा, किसी में 1 पोस्ट, किसी में 2 पोस्ट, किसी में 8 पोस्ट। तो हमने सब पोस्ट का नाम नहीं बताया है क्योंकि किसी के लिए हायर क्वालिफिकेशन चाहिए। तो यहाँ पर आप लोग खुद भी देख सकते हो ना किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, यहाँ पर आ रहा है साइड में, आप लोग देख लीजिए। ठीक है, तो मेनली अगर हम बात करें ना तो सबसे ज्यादा बच्चे किस में अप्लाई करेंगे, क्योंकि 709 पोस्ट है तो ज्यादा बच्चे अप्लाई करेंगे 405 पोस्ट वाला, और इसके लिए नॉर्मल क्वालिफिकेशन चाहिए, मात्र 10वीं पास। तो आप लोगों से अगर मेरी राय पूछो ना तो किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहिए, तो एमपीएस के लिए अप्लाई करो, मात्र 10वीं पोस्ट पास पे है। इसके अलावा एलडीसी के लिए अप्लाई कर सकते हो, मात्र आप ग्रेजुएट हो। अगर कम कटअप की बात करें ना, अगर आपके पास ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो इस सब पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। 45, 30 और 29 अलग अलग पोस्ट है। ठीक है, नहीं है तो बात ये एमटीएस के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब देखो इसके अप्लाई ऑलरेडी स्टार्ट है 17 अप्रैल से ही। लास्ट डेट की बात करें तो 16 मई तक आपका फॉर्म भरा जाएगा। बाकी ग्रुप आप सी के लिए फी कितना लगेगा, देखो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस है तो 900, जितना भी यहाँ पर पोस्ट लिखा है ना इसके लिए आप 900 रुपये आपको फॉर्म भरने का चार्ज है। बाकी एससी और एसटी है तो 225 रुपये, और पीएच कैंडिडेट है और फीमेल है तो 1 भी रुपये नहीं। तो फीमेल कैंडिडेट जरूर फॉर्म भरिएगा, पैसा नहीं लग रहा है फॉर्म भरने का। बाकी ओबीसी जनरल और ईडब्ल्यूएस का तो 900 लग रहा है, ऑनलाइन आपको फॉर्म भरना है। ठीक है, ग्रुप सी के लिए दोस्तों मिनिमम एज का कोई क्राइटेरिया नहीं है, हालांकि 18 साल होता है मिनिमम, मान के चलना है आपको। मैक्सिमम 32 साल। ठीक है, मैक्सिमम 32 साल है। बाकी ओबीसी है तो 3 साल का छूट मिलेगा, और एससी एसटी है तो 5 साल का एज में आपको छूट भी मिलता है। ग्रुप सी का सैलरी की बात करें ना तो 25,000 प्लस इन हैंड फर्स्ट मंथ का बता रहा हूं, सारा अलाउंसेस जोड़ने के बाद मिनिमम आपको 25,000 ज्यादा ही सैलरी मिलने वाला है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। बाकी दोस्तों अलग अलग पोस्ट के जो अप्लाई करोगे ना, किसी के लिए 1200 भी अप्लाई करने का है, किसी का 1500 भी है, तो वो ग्रुप ए का पोस्ट है। ये जो बोर्ड पर लिखा गया है ना सभी का दोस्तों बोर्ड के अनुसार हम बता रहे हैं 900 रुपये, जितना भी ये पोस्ट है आपका एमटीएस में भरोगे, या एलडीसी भरो, या लेबोरेटरी अटेंडेंट, या लाइब्रेरी अटेंडेंट आपका ये हो गया। तो ये सब पोस्ट के लिए है। ठीक है, अब इसका सिलेबस ध्यान से समझिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सिलेबस क्या है देखो, इसमें दोस्तों पेपर 1 का सिलेबस बोले ना सभी पोस्ट के लिए, जितना भी ये पोस्ट लिखा गया है ना, और इसके अलावा जो भी वैकेंसी है उसके लिए 150 क्वेश्चन आपसे पूछेगा। एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, 150 में 200 गुना करोगे तो 300 नंबर हो जाएगा। 2 घंटे के समय 1/4 निगेटिव, 4 गलती करोगे 1 नंबर आपका कट कर लिया जाएगा। जनरल अवेयरनेस से आपका 30 क्वेश्चन, रीजनिंग से 35 क्वेश्चन। तो भैया रीजनिंग अच्छा खासा पूछ रहा है। ठीक है, मैथ से भी 35 क्वेश्चन,
इंग्लिश या हिंदी ऑप्शनल है, जिस मतलब भाषा में, जिस लैंग्वेज में आपका पकड़ है तो वो आप कर सकते हो, ठीक है। हिंदी अगर पढ़ते हो तो हिंदी में, ठीक है। इंग्लिश करते हो तो इंग्लिश, दोनों में से कोई एक आपको करना है, एग्जाम देना। और कंप्यूटर से 20 क्वेश्चन आपका पूछेगा। तो मेनली आप देखो नॉर्मल क्वालिफिकेशन है, जीके तो पढ़ना ही है, जीके जीएस, रीजनिंग पढ़ते हो, मैथ पढ़ते हो, और कंप्यूटर से थोड़ा बहुत आपको पढ़ने की जरूरत है, बाकी हिंदी इंग्लिश तो आप लोग पढ़ते ही हो। तो ये दोस्तों आपका सिलेबस हो गया, ये सभी के लिए कॉमन सिलेबस है जितना भी पोस्ट लिखा है, और ठीक है। तो ये दोस्तों सिलेबस आपका रहने वाला है। कुछ ऐसा पोस्ट है जिसमें पेपर 2 भी होगा, तो वो दोस्तों मैं बता देता हूँ। देखो बोर्ड पर जो लिखा गया है ना, उसमें दोस्तों केवल एक पोस्ट के लिए पेपर 2 होगा। एमटीएस के लिए आपको जरूरत नहीं है, एक एग्जाम है, ये वाला एग्जाम है बस, ठीक है। बाकी एलडीसी के लिए एग्जाम दो, उसके बाद स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट कहने का मतलब क्या है, टाइपिंग का टेस्ट है वो, ठीक है। वैसे इसके लिए तो एक ही है, एमटीएस के लिए ये वाला खत्म, ठीक है। पेपर 2 का है दोस्तों, यहाँ देखो लेबोरेटरी अटेंडेंट पोस्ट के लिए, इसमें 50 क्वेश्चन पूछेगा, 100 मार्क्स का, 1.5 घंटे का समय है, ठीक है। ये वाला पोस्ट का देखो यहाँ पर, ये वाला, ठीक है, यहाँ पर दोस्तों, ठीक है, ये वाला पोस्ट के लिए, ठीक है, माफ कीजिएगा, ठीक है। इसके लिए दोस्तों देखो क्या है, पूछेगा यहाँ पर जो पोस्ट है ना, उससे संबंधित आपका प्रश्न पूछेगा, लेबोरेटरी और बेसिक कंप्यूटर से संबंधित आपका सवाल पूछने वाला है। इसमें ये दोस्तों बस 50 क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। इसके अलावा बहुत सारा जो पोस्ट है ना, तो आप लोग देखे ही होंगे, अलग अलग पोस्ट मैंने स्क्रीन पर बता दिया, तो वो सब है। बाकी मिनिमम क्वालिफाई करने का मार्क्स भी दिया गया है। जनरल है, ईडब्ल्यूएस है, तो आपको 40% मार्क्स लाना है, समझ रहे बात को, 40% मिनिमम पास करने के लिए। बाकी अदर जिसमें आपका हो गया, आप एससी हैं, एसटी हैं, तो आपको 35%, जहाँ का यहाँ पे लिखा भी गया है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपको इतना नंबर लाना होगा, और ओबीसी के लिए भी दोस्तों, ये ओबीसी के लिए भी इतना नंबर आपको लाने की जरूरत है, 35%, तभी आप लोग पास, मतलब मिनिमम। देखिए मिनिमम से आजकल कहीं काम चलता है, मिनिमम तो दिया रहता है, इतना लाना है, ज्यादा से ज्यादा लाने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपका मेरिट बन सके, ठीक है। तो ये हो गया। बाकी दोस्तों देखो पेपर 2 हो गया। अब स्किल टेस्ट भी किसी पोस्ट के लिए, स्किल टेस्ट क्या होता है वो ध्यान समझिएगा। अब मान चलो आप एलडीसी के लिए अप्लाई करते हो, उसमें पेपर 1 तो होगा ही, उसके बाद उसमें स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट क्या, यहाँ पे ही लिखा गया है, स्किल टेस्ट टाइपिंग को ही बोलते हैं, तो टाइपिंग टेस्ट देना अनिवार्य है। टाइपिंग टेस्ट दोस्तों आपको इंग्लिश में देना है, इसके लिए 35 वर्ड पर मिनट दोस्तों आपका स्पीड मांग रहा है, ठीक है, पर मिनट, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये दोस्तों आपका टाइपिंग का स्पीड है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, इसके अलावा कुछ आपको ज्यादा कुछ है नहीं, इतना ही नोटिफिकेशन में है। पेपर कब हो सकता है, मिनिमम 2 महीने बाद, और एग्जाम कौन कंडक्ट कराएगा वो भी बता देता हूं। देखो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए, इसके द्वारा एग्जाम आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। ये दोस्तों हाल ही में एजेंसी बना था कुछ साल पहले। इसका काम में एक, जैसे देखो एसएससी होता है ना, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के तहत अलग अलग एग्जाम होता है, वैसे ही दोस्तों एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के माध्यम से एग्जाम आपका होगा, ठीक है। ये दोस्तों ध्यान रखिएगा, ज्यादा कुछ सिलेबस में है नहीं। तो जहां तक मेरा अगर राय मानो ना, आपको किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहिए, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, एमपीएस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो दोस्तों एलडीसी के लिए अप्लाई कर सकते हो अगर आप ग्रेजुएट हो। बाकी दोस्तों यहाँ पे देखो यूडीसी और जो आपका पोस्ट है 29, इसके लिए दोस्तों आपका एक्सपीरियंस चाहिए, इसके लिए भी आपका एक्सपीरियंस चाहिए, और इसके लिए 10+2 साइंस के साथ हो तो कोई दिक्कत है नहीं दोस्तों, तो फिर लेबोरेटरी अटेंडेंट पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। 45 पोस्ट है। अगर साइंस है 12वीं में तो आप लोग आसानी से इस पोस्ट के लिए अप्लाई करो, क्योंकि इसमें बच्चा कम अप्लाई करेगा। सबसे ज्यादा अगर भीड़ की बात करें ना, सबसे ज्यादा बच्चा अप्लाई करने का, क्योंकि मात्र 10वीं तो इसमें सबसे ज्यादा कंपटीशन रहने वाला है। नहीं तो ये साइंस से हो तो इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो यही आपको बताना था दोस्तों। चलिए फिलहाल बस वीडियो में इतना ही रखते हैं, कोई सवाल हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। धन्यवाद।